बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम मैथ्स के नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन उस आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वालों को ये कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। और हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जिस तरह हम एक टॉपिक को पढ़ रहे थे, वो टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उस टॉपिक के रूल्स को हम 5 रूल्स हमने पढ़े थे। उस 5 रूल्स को आज हमने करना है प्रैक्टिस। तो उससे रिलेटेड एक पहला सवाल है हमारे पास मौजूद, उसको हम देखते हैं वो किस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था पावर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, तो उसका एक पहला लॉ था, उसको हम अप्लाई करेंगे आज यहाँ पर। जिस तरह हम यहाँ देखते हैं कि हमारे में बहुत सारे जो यहाँ पर बेसिस मौजूद हैं और उन सब में पावर कुछ ना कुछ मौजूद है और उन सबको बेस को हमने ऐड करवाना है। मतलब पावर को हमने ऐड करवाना है और बेस को सिंगल करना है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक बेस हमारे पास लिखा है m और दूसरा बेस हमारे पास लिखा है n²। क्या हम ये करें कि इन दोनों बेसिस को ऐड करवा दें? क्या ये मुमकिन है हमारे लिए? तो हम इस रूल को जानते हैं कि बेस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर को ऐड किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बेस जो है वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम दोनों पावर को ऐड भी नहीं करवा सकते। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम बेस जो सेम है, जैसे m की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मौजूद है और यहाँ पर n की पावर 5 है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा। और इसी तरीके से n² लिखा है तो हम सबसे पहले n² लिखते हैं और n³ भी साथ में लिख लेते हैं इसके। तो n वाली वैल्यू हमारे पास एक साथ आ जाएगी। और इसी तरीके हमारे पास लिखा है t की पावर 4, तो हमारे पास t की पावर 7 यहाँ पर एक साथ आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा कि हमने m को एक साथ लिख लिया है, n को एक साथ लिख लिया और t को भी एक साथ हमने लिख लिया। अब ये दोनों बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर को हम करवाते हैं ऐड। वो कैसे ऐड होगा? 1 + 5। जिस तरह इसके ऊपर m के ऊपर पावर 1 मौजूद है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, और सेकंड वाले m के ऊपर पावर 5 मौजूद है, तो हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। सिमिलरली हम n को करते हैं, n के ऊपर पावर यहाँ मेंशन है 2 और यहाँ मेंशन है 3, तो हम लिखते हैं 2 + 3। और इसी तरीके से हम t पे आते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 7। तो हमने हर एक बेस को जो 2 था या मोर देन 2 भी अगर हो तो हम इसको सेम कर लेते हैं, तमाम पावर को ऐड कर लेते हैं। अब अगले स्टेप के हम पावर को फाइनलाइज करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 + 1 विल बिकम 6 एंड n विल बिकम 5 एंड t इज हियर 4 + 7 विल बी इक्वल टू 11। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम दूसरे सवाल को स्टार्ट करते हैं और इसी सवाल की भी प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पहले जो लॉ था हमारे पास पावर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, तो उसको हम ज़रा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे बेसिस मौजूद हैं और हर बेसिस कोई ना कोई पावर रखता है अपने ऊपर। यहाँ पर 10 भी मौजूद है, x भी मौजूद है, y भी है, x देन z और y। तो जो हमारे पास सिंगल बेस मौजूद है, मिसाल के तौर पर 10 मौजूद है हमारे पास, तो हम 10 लिख देते हैं वैसे ही। और कोई 10 मौजूद है यहाँ पर नहीं है तो हम इसको वैसे ही सिंगल छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम आते हैं x की तरफ। x 4 है, क्या और कोई बेस हमारे पास x में मौजूद है? जी ये मौजूद है, तो हम यहाँ पर x² भी लिख लेंगे। सिमिलरली हम आते हैं y की तरफ, अगर तो y की पावर 6 मौजूद है वो लिखिए आप, और अगर और कोई y मौजूद है दैट इज़ y³ तो उसको 7 लिख लें यहाँ पर। x भी हो गया, y भी हो गया, कांस्टेंट भी हमने कवर कर लिया। देन z की वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद है तो z हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जितने बेस सेम थे उसको हमने एक साथ लिख लिया। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो पावर ऑफ फैक्टर्स का लॉ था वो ये था कि जब पावर क्या हो, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम पावर को क्या करवाते हैं? ऐड करवाते हैं। अब जरा देखिएगा इसको कि होगा क्या। 10 वैसे ही, x जो है बेस सेम है तो पावर को हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। और इसी तरह y है, बेस यहाँ पर जो है y जो है वो सेम है और बोथ आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को हम यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। ये बन जाएगा 6 + 3। इसी तरीके से z को अगर हम देखते हैं तो z का कोई और पेयर मौजूद नहीं है, तो z हमारे पास वैसी हालत में रहेगा z²। अब हमने अगले स्टेप के अंदर जो हमने पावर को ऐड किया है इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। 4 + 2 विल बी 6 एंड 6 + 3 विल बी 9 और z²। तो जिस तरह आप देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल बेस था लेकिन बेस सेम था, तो उसको हमने सिंगल बेस बना दिया यहाँ पर और पावर को ऐड करके यहाँ पे आंसर हो गया यहाँ पे। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।